औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, this is lecture number 8, chapter number 14, and we are going to study mutual induction. याद रखिए हमारा मेन टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, बट अंडर दिस टॉपिक वी विल ऑल्सो डिस्कस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है। जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, इट इज़ द सेम स्टाइल। ओके, देखें, ये हमारे पास एक कॉइल है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय N sub P. This is another coil which is secondary coil, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है रिप्रेजेंटेड बाय N sub S. याद रखिए सेल्फ इंडक्शन के केस में ये कॉइल एब्सेंट थी, ये सेकेंडरी कॉइल नहीं थी, तो ये कॉइल खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी थी और इसमें सेल्फ इंडक्शन वॉज टेकिंग प्लेस। लेकिन अब आप लोग देखें, इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल पड़ी है, तो आप लोग देखें, लोकेट, हमारे पास दिस इज अ कॉइल, दिस इज अ सोलोनाइड, एंड यू नो सोलोनाइड में से वेन एवर करंट इज पासिंग देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड according to Ampere circuit law. This is written like this. According to the Ohm law, current is V by R, or according to the definition of magnetic flux, this is B dot A, and according to the Faraday's law, induced EMF बराबर है माइनस N डेल्टा फाई सब M डिवाइड बाय डेल्टा T। आप लोग देखें, इस रियोस्टेट के जरिए, दिस इज अ रियोस्टेट, इस रियोस्टेट के ज़रिए इफ़ यू आर चेंज इन द रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट का मतलब है चेंज इन बी, चेंज इन बी का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्लीज़ रिमेंबर, इस प्राइमरी कॉइल से द कन्वेंशनल करंट गोज इन दिस डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट आप देखिए इस तरह जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से लाइंस निकलकर इस तरह वापस आ रही है। लेकिन देखिए ये लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक अप कर रही है, क्लियर, और सेम कॉइल के साथ भी लिंक अप कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दीज लाइंस आर लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल, ये लाइन सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक अप कर रही है। तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है। ये सेकेंडरी कॉइल स्टैटिक है, प्राइमरी कॉइल भी स्टैटिक है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में करंट इज वेरिंग, चेंज इन करंट का मतलब है बी इज वेरिंग। तो व्हाट हैपन्स, असल में ये सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है इस सेकेंडरी कॉइल में, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो पहले आप सेल्फ इंडक्शन के डेफिनेशन को पढ़ें। देखिए, अ फिनोमेनन इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल बाय चेंज इन द करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं, यानी फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो ऐसे फिनोमेनन को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चल को सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में वी आर चेंज इन द करंट, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, क्योंकि दीज लाइंस आर लिंक इन विद द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है,
ऐसे प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा लोकेट, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है? द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखें, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल, यानी इसके नेबर में, इसके नेबरिंग में, ठीक है, जो कॉइल पड़ी है इसमें अगर आप करंट चेंज कर रहे हैं और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है तो ऐसे ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखें, ये सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के नेबर में ये कॉइल पड़ी है। अगर आप इस नेबरिंग कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं, क्लियर, तो ये से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो ईएमएफ इस चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। दिस अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस which is represented by M. तो प्लीज रिमेंबर, देखिए अगेन स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है? हमने स्टार्ट फैराडे लॉ से लेना है, क्योंकि ये हमने डिसाइड किया है कि हर टॉपिक में हम क्या अप्लाई करेंगे? फैराडे लॉ इन द लेंस लॉ। तो देखिए ये हमारे पास फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई सब एम डिवाइड बाय डेल्टा टी। प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है इट इज लिंकिंग विद दिस सेकेंडरी कॉइल, बट दिस इज चेंजिंग। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो जाते हैं। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल is written like this according to the Faraday's law, where this negative sign is due to the Lenz's law, you know. Or this could be written as minus del by del t, and this is n sub s into phi n. This is let equation number 1. लेकिन देखें अभी हमने पढ़ा कि change in magnetic flux depends upon change in current. So therefore we say the induced EMF in the secondary coil also directly proportion to the time rate of change of current in the primary coil. The induced EMF in the secondary coil is directly proportional to the time rate of change of current. याद रखें हमारे पास ये जो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी है या डेल्टा फाई सब एम डिवाइड बाय डेल्टा टी, दे आर द सेम थिंग बिकॉज change in current is responsible for change in magnetic flux. Removing this proportionality, I'll write here a constant m, and this is del ip divided by del t, and I'll put a negative sign according to the Lenz's law. ठीक है? याद रखिए this equation could be written as induced EMF is equal to minus ये टाइम ऑपरेटर अगर आप बाहर लिखें बिल्कुल उसी तरह, और दिस इज m इंटू आई पी। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज m? m का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दैट थिंग। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप इसे लिखें तो दिस m could be written as minus induced EMF in the secondary coil divided by the time rate of change of current in the primary coil.
दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4. ए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? इट इज द नेगेटिव रेशियो, दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द लेंज़ लॉ. This is the negative ratio of the induced EMF produced in the secondary coil to the time rate of change of current in the primary coil. It is the negative ratio of the induced EMF produced in the secondary coil to the time rate of change of current in the primary coil. और याद रखें ये जो coefficient of mutual induction है या mutual inductance है, it neither depends upon this nor this. क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है, तो ज़्यादा बाय ज़्यादा और कम बाय कम रिमेन्स कांस्टेंट. तो प्लीज़ रिमेंबर ये उसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस की तरह इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए इसका यूनिट क्या है? हेनरी. और हेनरी मीन्स इसका यूनिट है वोल्ट. ठीक है, और रिमेंबर इसका यूनिट है एम्पेयर डिवाइड बाय सेकंड. ठीक है, अगर आप प्राइमरी कॉइल में 8 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, और सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो इन दोनों कॉइल्स का आपस में जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट विल बी 1 हेनरी. ठीक है, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि ये कॉइल्स म्यूचुअली एक दूसरे के नज़दीक पड़ी, आपस में नज़दीक पड़ी हैं. एक में आप करंट चेंज कर रहे हैं और दूसरे में आप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहे हैं. इज इट? तो याद रखें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी है. इज इट? और इस नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल है ये इस करंट को क्या करेगा? अपोज. तो बिल्कुल उसी तरह देखो गोरे, लोकेट, अगर इस प्राइमरी कॉइल में आप करंट बढ़ा रहे हैं, अगर आप यहां पर करंट बढ़ा रहे हैं और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो याद रखिए इसमें जो करंट है ना वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, वो इस करंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा. ठीक है, लाइक दिस है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. यानी इस कॉइल में अगर करंट इंक्रीजेस, मसलन 10 एम्पेयर 11 12 13 14 इंक्रीजेस, तो ये करंट इस करंट को क्या करेगा? अपोज. और अगर यहाँ पर आप करंट कम कर रहे हैं, मसलन 10 एम्पेयर फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 वगैरह, तो ये जो करंट है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा. इन केस ऑफ डिक्रीजिंग करंट, इफ द अप्लाइड करंट इज डिक्रीजिंग, तो ये इंड्यूस करंट और अप्लाइड करंट सेम डायरेक्शन में होंगे. इफ द अप्लाइड करंट इज इंक्रीजिंग, तो ये इंड्यूस करंट अप्लाइड करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. इज इट? अच्छा लोकेट, अब आप ऐसा करें कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, कंपेयरिंग 1 and 3, ये दोनों अगर आप कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 3 है -n del by del t m I p, और दिस इज माइनस del by del t into ns phi m. Look it, ये जो नेगेटिव है दिस इज गॉन विद नेगेटिव, क्लियर, और ये टाइम ऑपरेटर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आई गेट m I p इज इक्वल टू ns phi m. सही है? और अगर आप यहाँ से m कैलकुलेट करें, ये साइड सब करो, शाबाश, यहाँ से m कैलकुलेट करो तो m हमारे पास है, देखें
NS phi m डिवाइड बाई IP। तो याद रखिए इससे हम आसानी से m कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम m जो है हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेल्टा IP बाई डेल्टा T को हम इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि प्राइमरी कॉइल में पर सेकंड आप कितना करंट ज़्यादा या कम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए अगर प्राइमरी कॉइल से कांस्टेंट करंट इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट इज पासिंग, द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, फ्लक्स इज BA, you can calculate this without any problem. Number of turns fixed by putting the values in this equation you can determine the coefficient of म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन, शाबाश, देखिए नंबर 1 इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो आपको पता है फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा। ये फ्लक्स लिंकेज जब बढ़ जाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर? नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब फॉर एग्जांपल इसका एरिया अगर आप कम करें तो फिर कुछ लाइंस जो है वो बाहर जाएगी, देयर विल बी अ लीकेज इन द लाइंस। इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा तो प्राइमरी कॉइल के ऑल द लाइंस विल बी इजीली लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया जितना ज़्यादा होगा तो प्लीज़ रिमेंबर वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, इज इट, लीकेज कम होगा। और नंबर 3, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द टू कॉइल्स। क्लोजनेस ऑफ द टू कॉइल्स, ये कॉइल और ये कॉइल जितने भी आपस में क्लोज हों, क्योंकि याद रखिए इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस द टू कॉइल्स आर बेसिकली कपल्ड एंड यहां पर कपलिंग टेक्स प्लेस। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर भी पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर भी पैदा हो रहा है, लेकिन इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट इंडक्टेंस जो है वो जनरेट हो जाती है जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली द टू कॉइल्स हैव बीन कपल्ड टुगेदर, कपलिंग टेक्स प्लेस, और उस कपलिंग की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस टेक्स प्लेस। तो याद रखिए ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के जितनी नज़दीक हों तो फायदा ये होगा कि प्राइमरी कॉइल के ऑल द लाइंस विल बी लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल, यानी फ्लक्स लिंकेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा दूर रखें तो आप देखिए कुछ लाइंस जो है वो बाहर जाएगी, ज़ाया हो जाती है, मतलब फ्लक्स लीकेज विल टेक प्लेस, लिंकेज कम हो जाएगा, लीकेज बढ़ जाएगा। जब क्लोजनेस ज़्यादा हो जाती है तो लिंकेज बढ़ जाएगी, लीकेज कम हो जाती है। तो याद रखिए इट डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस। और नंबर 4, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द टू कॉइल्स। नेचर, दोनों कॉइल्स के नेचर पर डिपेंड करता है। अब मसलन देखिए अगर ये कॉइल आप किसी वुड से डिज़ाइन करें तो वुड से नो करंट इज पासिंग, तो अगर वो आप इधर रखिए या ना रखिए डजंट मैटर। अब अगर ये मेटल से बनी है और ये मसलन किसी इंसुलेटेड मटेरियल से बनी है, तो आपको पता है मसलन वुड आप ले ले, प्लास्टिक ले ले, पॉलीमर, इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते। तो अगर आप वुड से सपोज या रबर से कॉइल बनाकर यहाँ पर रखें तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन वुडंट टेक प्लेस। तो याद रखिए इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो M है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, यानी नेचर का मतलब है अगर प्राइमरी कॉइल जो है वो किसी मेटल से बनी है तो सेकेंडरी कॉइल शुड बी मेड ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, तो तब द म्यूचुअल इंडक्शन will take place otherwise ना। Any question? Any problem? Thank you.